जब भी हम किसी एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, दो इम्पोर्टेंट टर्म्स बहुत अहमियत के हामिल होती है। नंबर फर्स्ट इज़ आयनाइजेशन पोटेंशियल, नंबर सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल का ताल्लुक मेटल्स के साथ होती है, क्योंकि मेटल्स वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत पाई जाए, जबकि नॉन मेटल्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने का अमल एनर्जी एक्सचेंज के बगैर मुमकिन नहीं होती है। यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जब हम किसी आइसोलेटेड एटम जो गैशियस फेज में पाया जाता है उससे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। इस दौरान प्रोवाइड की जाने वाली एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह से जब भी हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन के नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दरअसल एनर्जी की वो मिक़दार होती है जो किसी भी आइसोलेटेड एटम जो गैशियस स्टेट में पाया जाता हो या गैशियस फेज़ में पाया जाता हो उसके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, उसके नतीजे में रिलीज़ होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन के नतीजे में जो न्यूट्रल एटम ए है ये एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है जिसको हम एन आयन कहते हैं। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ई ए के बराबर होता है जिसको हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से शो करते हैं। नेगेटिव साइन यहाँ पे शो करता है कि द एनर्जी इज़ रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब भी हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी भी एटम के अंदर ऐड करने के लिए लाते हैं तो उस दौरान न्यूक्लियस उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस वाक़या होता है। इस एनर्जी के लॉस को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की एडिशन के नतीजे में मोनो एनाइन बनती है। उस मोनो एनाइन के अंदर अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, एडिशनल इलेक्ट्रॉन की एडिशन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ की बजाय हमें एनर्जी देना होगा। यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अपोजिट होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में एनर्जी रिलीज़ होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हमें एनर्जी देना पड़ता है। वो क्यों? हमें क्यों एनर्जी देना पड़े? उसकी रीज़न ये है कि जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, न्यूक्लियस और उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो सरप्लस एनर्जी होती है वो रिलीज़ होता है। लेकिन जब किसी मोनो एन आयन के अंदर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो उस एक और इलेक्ट्रॉन की एडिशन के नतीजे में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है। उस इलेक्ट्रॉन रिपल्जन को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दरअसल एटम के साइज़ के साथ ताल्लुक़ रखता है। चूँकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एटॉमिक साइज़ वाइज छोटे होते हैं। इनके एटॉमिक साइज़ छोटे होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी लॉस को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह मंदरजा झेल फैक्टर्स पर इन्हिसार करता है, जिसमें पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज़, दूसरी न्यूक्लियर चार्ज और तीसरी शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात कर लें, या जो एटम्स साइज़ में बड़े होते हैं बनिस्बत उन एटम्स के जो साइज़ में छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में ऐड किया जाता है, न्यूक्लियस को उसको वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है, कंसिक्वेंटली लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा। उसके मुकाबले में जो स्मॉल साइज़ एटम्स होते हैं, स्मॉल साइज़ एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि स्मॉल साइज़ एटम्स में न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है
उसके नतीजे में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज दरअसल डिसाइड करता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल और फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट कर सकती है। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। किसी एटम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन की तादाद जितना कम होगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। कॉन्सिक्वेंटली लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो सक्सेसिव शेल्स पाए जाते हैं, ये सक्सेसिव शेल्स न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको ब्लॉक करता है या रोकता है, जिसको हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। किसी एटम के जितने ज़्यादा सक्सेसिव शेल्स होंगे आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के माबैन, उसके नतीजे में न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम पड़ेगी, जिसकी वजह से कम एनर्जी रिलीज होगा एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नतीजतन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो। फिर हम ये कहते हैं कि किसी एटम का स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट सक्सेसिव शेल के कम होने से कम होती है। इसके नतीजे में न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है, लिहाजा ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और ज़्यादा एनर्जी लॉस या रिलीज़ का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ी है। इन तमाम बातों को समझने के बाद ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड और टॉप टू बॉटम अलॉन्ग द ग्रुप किस तरह से वेरी करता है। सबसे पहले हम लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड को डिस्कस करें। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का इल्म बाय नाउ या अब तक हो चुका होता है। वो ये है कि लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहती है, न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ती हैं, एटम का साइज़ छोटा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से और एटम का साइज़ छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचती है और उस खींचने की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बढ़ती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर सकता है। इस कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में कम एनर्जी रिलीज़ होगी। कंसिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी टॉप टू बॉटम कम हो जाती है। यहाँ तक आई होप कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको समझ आया होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इम्पोर्टेंट रोल केमिकल बॉन्डिंग में होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नॉन मेटेलिक एटॉमिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी वो कम रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरह से मेजर होती हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्टिविटी का। आई होप कि यहाँ तक आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ आया होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी इसमें ट्रेंड्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग पीरियोडिक टेबल कन्फ्यूजन या सस्पिशन है तो आप इसको क्वाइन कर सकते हो विद आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि उनके फैक्टर्स और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये लाइक वाइज जो है वेरी करता है। इस वेरिएशन को आप रिलेट करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जहन में रख सकते हो। आई होप कि दिस लेक्चर इज़ प्रीटी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू।